हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर का क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो स्टार्ट करते। सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। सो फर्स्ट हमारा है कंपैरिजन का बेस मीनिंग देखते दोनों के क्या है। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन where there is the involvement of one or two organism or individual। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर वन या फिर टू ऑर्गेनिज्म या फिर हम इंडिविजुअल बोल सकते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक हो गया। असेक्सुअल में क्या होता है, इट रेफर्स टू द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन ऑर्गेनिज्म। असेक्सुअल में क्या होता है, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व अभी देखा हमने, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स होते हैं और असेक्सुअल में वन पेरेंट होता है। गैमिट्स की अगर बात करें, सबसे पहले तो गैमिट क्या होते हैं, गैमिट्स होते हैं अनफर्टिलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल। अब अनफर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, मेल गैमिट होते हैं, फीमेल गैमिट होते हैं। सो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का फ्यूजन होना, मिलना और इनसे फिर जाइगोट बनना, सो इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। बट गैमिट क्या है, तो अनफर्टिलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल है, मतलब वो मिले नहीं है, सेपरेट है, सो गैमिट है। ठीक हो गया। तो गैमिट का फॉर्मेशन ऑकर, गैमिट फॉर्मेशन ऑकर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिट नहीं फॉर्म होते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट है। अब सेक्स ऑर्गन्स की बात करते। सेक्स ऑर्गन्स मतलब एनिमल और प्लांट, इनका कोई भी पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो उसे बोलते हैं सेक्स ऑर्गन्स। सो सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अब आते हैं जाइगोट पे। जाइगोट क्या होते हैं, वही फर्टिलाइज्ड एग, मतलब मेल गैमिट फीमेल गैमिट दोनों का फ्यूजन हुआ, सो जाइगोट बनता है। अब जाइगोट मतलब क्या, तो फर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज समझाना, मतलब मेल गैमिट फीमेल गैमिट मिले नहीं है, सेपरेट है तो गैमिट्स है, बट मिल चुके हैं, ठीक है, उसके बाद बनता है जाइगोट, तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग। सो जाइगोट फॉर्म होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कैसे होते हैं, थ्रू अ फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, मेल गैमिट फीमेल गैमिट के फ्यूजन से। बट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट डज नॉट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे गैमिट्स नहीं बन रहे, सो जाइगोट कैसे बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं फाउंड इन, कहाँ होता है सेक्सुअल में, देखो हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। ठीक हो गया, इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, मतलब मैमल्स हो जो वर्टिब्रेट्स है वो नहीं। नेक्स्ट पे आते टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टेक्स मेनी मंथ्स टू कंप्लीट, बहुत मंथ्स लगते। क्यों, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, इसके लिए 64 डेज लग जाते हैं, सो इसे टाइम लगता है। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो कंप्लीट्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जल्दी हो जाता है। जल्दी क्यों होता है, क्योंकि इसमें ना तो फर्टिलाइजेशन होता है ना गैमेट फॉर्मेशन होता है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रो होते हैं रैपिडली, सो जल्दी से हो जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन, ये फिर से वर्ड आया, इसमें क्या होता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो ये कहाँ occur होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल में होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि मेल गैमिट फीमेल गैमिट का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है, सो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इनहेरिटेंस पे आते हैं। सबसे पहले तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पेरेंट की, वो हमें आती है, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, सो इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो क्या लिखेंगे, द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, सो दोनों पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ऑफस्प्रिंग में आते हैं। बट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग इनहेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन पेरेंट। यहाँ पे कितने पेरेंट्स होंगे, कितने पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ओनली वन, क्योंकि असेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट होता है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं सेल्स। सेक्सुअल में इन्वॉल्वमेंट ऑफ जर्म सेल्स ऑफ पेरेंट्स, जर्म सेल्स पेरेंट्स के, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। जर्म सेल्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं बॉडी के। बट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोमैटिक सेल्स ऑफ पेरेंट्स की सोमैटिक सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स होते हैं बॉडी के जो अदर दैन स्पर्म एंड एग सेल, मतलब स्पर्म और एग सेल को छोड़कर जो सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं सोमैटिक सेल। नेक्स्ट पे आते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस एंड माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न होता है, बट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली द माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न ऑकर। स्प्रिंग मतलब बच्चों की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 और मोर हो सकते हैं, बट इन असेक्सुअल में 1 नहीं होगा, ठीक है, 2 और मोर जो है ऑफस्प्रिंग होते हैं। प्रोजेनी मतलब हम नेक्स्ट जनरेशन ही बोल सकते हैं। सो प्रोजेनिस विल बी जेनेटिकली डिफरेंस पेरेंट होती है, बट इन असेक्सुअल में प्रोजेनी एंड पेरेंट विल बी जेनेटिकली सिमिलर ही होंगे क्योंकि एक अकेला उसमें पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंगामी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड कॉन्जुगेशन, और असेक्सुअल में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं बैक्टीरियल फिशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एक्सेट्रा। यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।